सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण सूचना है कि लगभग 4:30 बजे के लगभग सहारा से भी मुख्य केस पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं, कुछ प्रपत्र दाखिल किए गए हैं और खुशी की बात यह है कि जो 5 फरवरी को चुनाव की वजह से डेट आगे बढ़ गया था या पोस्टपोन हो गया था, उसकी जगह पर आने वाले 3-4 दिन के अंदर एक नई डेट आप लोगों के समक्ष आ जानी चाहिए, ऐसी संभावना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की साइड पर जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर हलचल है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही आपको नई डेट मिलेगा, जिसमें सहारा से भी मुख्य केस की सुनवाई 3 जजों की बेंचों के द्वारा की जानी है और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं उसमें शामिल होंगे, ये आप सबको पता ही है। साथ ही साथ कई मोर्चों पर भी इसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मध्यस्थता का भी एक पहल माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है कि अगर दोनों पक्ष अगर सहमत होते हैं तो इस मामले को निपटाया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि 20 फरवरी को इसमें बहुत बड़ा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा और उससे पहले 15 फरवरी से पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य केस की जो सुनवाई जो टाली गई थी, उसकी भी सुनवाई किया जा सकता है। दोस्तों, यकीन मानिए, जितना प्रतीक्षा आप लोगों को है उतनी ही प्रतीक्षा हम लोगों को भी है और उससे कहीं ज़्यादा प्रतीक्षा सहारा के शीर्ष प्रबंधन को है, क्योंकि बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। अब इन मामलों को वो निपटाने के बहुत मूड में हैं। इसी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 3, 4, 5 सितंबर को जो आदेश दिए थे उसको पूरा करने में जो तत्परता दिखाया वो काबिल तारीफ है। इस बात का ये प्रमाण मिलता है कि वो इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए अग्रसर है और उत्सुक है। आने वाले समय में कुछ जो भी आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के होंगे उनको भी उतनी तत्परता के साथ में निपटाने के लिए वो आगे जरूर आएगा। अभी फाउंडेशन डे 1 फरवरी को इस तरीके से माननीय शीर्ष प्रबंधन ने आपके समक्ष संदेशों के रूप में रखा है, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। उसमें साफ और स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि हम सारे मामलों को देखते हुए इन सारी चीज़ों को निपटाने के लिए उत्सुक हैं और जल्दी ही सभी मोर्चों पर इस मामले को बेहतर तरीके से निपटाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। 48वां स्थापना दिवस और धीरे धीरे करके गोल्डन जुबली की तरफ सहारा इंडिया परिवार बढ़ता हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि गोल्डन जुबली के अवसर पर इन सारे झंझावातों से हम लोग बाहर निकल आएंगे और अपने सामान्य जमाकर्ता के बीच में फिर दोबारा से उसी प्रकार सीना तान कर उनके भुगतान कराते हुए हम एक साथ फिर दोबारा से उनके बीच में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। एक एक दिन किस प्रकार से हमारे बेरोजगार कार्यकर्ताओं का गुजर रहा है, शायद हमसे बेहतर नहीं जान सकता, क्योंकि हम उनके दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम भी उन्हीं में से एक हैं और हमारे सम्मानित जमाकर्ता किस प्रकार से भुगतान की प्रतीक्षा में अपने आप को रखा हुआ है, इसके लिए भी हम बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही कार्यकर्ताओं के साथ उन जमाकर्ताओं की तकलीफ़ों के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों से निपट कर उनके भुगतान कराते हुए
हम लोग गोल्डन जुबली की तरफ जैसे जैसे अग्रसर हो रहे हैं, वैसे वैसे आप एक नई जीत की तरफ भी अग्रसर धीरे धीरे हो रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अब पिछले 3-4 दिन में जो प्रोग्रेस हुआ है इन सारे मामलों को लेकर, वो बहुत ही उत्साहजनक है। धीमे धीमे ही सही, लेकिन हम उस मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां पर हम मंजिल आपको बहुत नज़दीक दिखाई देने लगेगी। बहुत हिम्मत और बहुत धैर्य आप लोगों ने दिखाया है, वो अगर शब्दों में बयान किया जाए तो उसके लिए शब्द नहीं मिल सकते। लेकिन मजबूरी इस बात की है कि प्रेजेंट टाइम पर जो चाहिए आपको, वो प्रेजेंट टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यानी कि भुगतान नहीं हो पा रहा है, सहारा के कार्यकर्ताओं को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम निश्चित रूप से ये बात पिछले कई वर्षों से कहते चले आ रहे हैं कि सहारनीय परिवार हर एक जमाकर्ता के एक एक पैसे का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे कुछ भी हो, भुगतान जरूर होगा। चाहे कुछ भी हो, सहारनीय परिवार के कार्यकर्ताओं को रोजगार भी जरूर मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर, माने सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों से जहां पर सहारनीय परिवार को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और होगा जरूर, क्योंकि सहारनीय परिवार ही है। इसीलिए बहुत सारे लोग बात उसके बारे में करते हैं। अगर सहारनीय परिवार अन्य संस्थाओं की तरह से आज गुमशुदा हो गया होता तो शायद हम और आप इस तरीके की बात नहीं करते। न भुगतान की कोई बात करता, न रोजगार की कोई बात करता, क्योंकि उनके उन संस्थाओं के भी कार्यकर्ता आज के डेट में कहीं पर नजर नहीं आते। लेकिन सहारनीय परिवार है, मजबूती के साथ खड़ा है, तभी हम उसके बारे में बात कर पाते हैं। साथियों, कितने दिन हो गए आपको समझाते समझाते, धैर्य बंधाते बंधाते, आपने पूरी ईमानदारी के साथ संस्था का साथ दिया है। और हमारा भी ये एक लक्ष्य रहा हमेशा से कि आपको तमाम फिजूल के जो वीडियो आते हैं उनसे बचा के रखा जाए, और एक सूत्र में बांधकर संस्था के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते चले जाएं, इस यही कोशिश हम लोगों का रहा है। और निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हम 50,000 जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के समूह, जिम्मेदारी भी है कि जो भी सूचना आए वो सबसे पहले आप लोगों के बीच में जरूर रखा जाए। हमारा ये भी कोशिश रहता है कि जो भी सही जानकारी हो वो जानकारी आपके बीच में रखा जाए। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में हमारा कोई संबंध है सुप्रीम कोर्ट में या कहीं और, हम भी सूचनाओं के लिए किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। कभी कभी कुछ सूचनाएं ऐसी भी हो सकती हैं कि वो ठीक नहीं निकलें, मगर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सूचनाएं जरूर सही मिलेंगी आपको। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। हम जल्दी ही मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ, और सुप्रीम कोर्ट की जो डेट आएगी उस डेट के बारे में सूचना देंगे, और उस डेट पर जो सुनवाई होगी, जो भी सूचना होगी, उसके बारे में भी सटीक जानकारी देंगे, क्योंकि हम खुद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।